ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मनुस्मृति प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 40। प्रसंग चल रहा है सकामता और निष्कामता का। श्लोक संख्या 123। अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हिचित् यद यद ही कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। ही क्योंकि यह इस जीवन और संसार में कर्हिचित कभी भी अकामस्य क्रिया न दृश्यते, कामना रहित इच्छा रहित से कोई क्रिया होती दिखाई नहीं पड़ती। यत यत किंचित कुरुते, मनुष्य जो जो कुछ भी क्रिया करता है तत्तत् कामस्य चेष्टितम्, वह सब कामना से ही किया गया होता है। ऋषि दयानंद जी का अर्थ, क्योंकि जो जो हस्त पाद नेत्र मन आदि चलाए जाते हैं वे सब कामना से ही चलते हैं। जो इच्छा ना हो तो आँख का खोलना और नीचना भी नहीं हो सकता। तो यह कामना के संदर्भ में बात यहाँ पर कही। जागृत अवस्था में मनुष्य किसी भी क्षण ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं रह सकता। जागृत अवस्था में वो कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ कर्म अथवा कुछ न कुछ उपासना का कार्य कर ही रहा होता है। इसमें विज्ञान भी छुपा है। अगर लोग ये कहें कि शास्त्रों में तो केवल धर्म की बातें हैं परंतु साइंस नहीं है, तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है कि वहाँ पर बिना कामना के कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, कामना से ही कार्य सिद्ध होगा। ठीक है ना। कुछ भी करेंगे, करने से पहले क्या होगा? संकल्प होगा, इच्छा होगी। बिना संकल्प के, बिना इच्छा के, बिना कामना के कोई भी क्रिया नहीं होगी। यानी जो मनुष्य है, ये मनुष्य चेतन प्राणी है, मननशील प्राणी है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं है। जैसे अन्य वस्तुएं यंत्रवत कार्य करती हैं अपने अनुसार, अपनी सुविधा से, उनको केवल कमांड कर दी जाती है और वे क्रिया करने लग जाते हैं। ऐसा मनुष्य नहीं है कि यंत्रवत होता हो। यंत्रवत तो हमारी पलक भी नहीं झपकती। यानी ये जो निमेष उन्मेष पलक का झपकना है, पलक का खुलना है, ये भी कामना से होता है। बिना कामना के नहीं होगा, बिना इच्छा शक्ति के नहीं होगा। इवन श्वास लेना और श्वास छोड़ना भी कामना से है। भले ही हमें पता चलता नहीं है, हमें मोटे मोटे अर्थों में पता चलता है, ठीक है, इनहेल एक्सेल करेंगे, लंबा श्वास लेंगे और लंबा श्वास छोड़ेंगे, पर ये भी सब कामना से ही चलता है। बहुत सूक्ष्म स्तर पर ये सारी चीज़ें रहती हैं, पता नहीं चलता है। जैसे पलक का पता नहीं चलता, पलक का जिस प्रकार से पता नहीं चलता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर होती हैं और हम करते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है। हमें लगता है कि हम यंत्रवत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सब कामना से ही होता है, इच्छा से ही होता है। आगे, तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छति अमरलोकताम यथा संकल्पितांश्चैव सर्वान् कामान् समश्नुते। तेषु उन वेदोक्त यज्ञ यम नियम सत्य आचरण आदि कर्मों में सम्यक वर्तमान अच्छी प्रकार संलग्न रहने वाला व्यक्ति अमर लोकताम गच्छति, मोक्ष को प्राप्त करता है। और यथा संकल्पितान सर्वान एव कामन,
संकल्प की गई सभी कामनाओं को, लक्ष्यों को समसुनते भली भांति प्राप्त करता है। ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, ये किससे है? ये भी कामना से है। बड़े बड़े जो व्रत हैं, जिनको हम यम नियम कहते हैं, इन यम नियमों का जो अनुष्ठान है, ये किससे है? ये भी कामना से है, इच्छा से है, संकल्प शक्ति से है। और हर जीवात्मा यम नियमों को किसी न किसी अंश में स्वीकारता है, जो मनुष्य हैं। जैसे कि अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अस्तेय, ये जो चीज़ें हैं, यानी अहिंसा, धर्म मानना, हिंसा मत ना करना, क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, इसको दुनिया के सभी मनुष्य स्वीकारते हैं। कैसे? ऐसे स्वीकारते हैं। एक आतंकवादी है, हमारी दृष्टि से वो कौन है? हिंसक है। उसका क्या धर्म है? हिंसा। लेकिन उससे स्वयं से पूछो कि तू हिंसा धर्म को स्वीकार रहा है या अहिंसा धर्म को स्वीकार रहा है। वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अहिंसा धर्म को स्वीकार रहा होता है। पूछो कैसे? वो दूसरे की तो हिंसा कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मैं मरूं, मेरी हिंसा ना हो। यानी मेरी हिंसा ना हो, यानी वो किसके पक्ष में? अहिंसा के पक्ष में है। वो दूसरों को इसलिए मार रहा है ताकि वो खुद जीवित रहे, यानी खुद के प्रति हिंसा ना हो। स्वयं हिंसित होने से बचने के लिए दूसरों पर हिंसा कर रहा है। चिंतन है, कर सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत झूठा व्यक्ति है, सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल झूठ बोलता है, लेकिन वो भी सत्य में विजयते, सत्य को स्वीकार करता है। वो क्या मानता है? कि कोई मुझसे झूठ ना बोले। उसकी क्या इच्छा है? कि मेरे साथ कैसा व्यवहार हो, मेरे साथ सत्य का व्यवहार हो। एक चोर है जिसका काम है चोरी करना, लेकिन वो चोर भी क्या चाहता है? कि चोरी ना हो। क्या चोरी ना हो? मेरी वस्तुओं की, मेरे द्रव्यों की, मेरे पदार्थों की चोरी कोई कर ना ले। यानी वो नहीं चाहता कि चोरी हो, लेकिन उसके कर्म में क्या है? वो चोरी कर रहा है। दूसरों के प्रति लोग चोरी करते देखे जाते हैं, दूसरों के प्रति लोग झूठे बोलते देखे जाते हैं, दूसरों के प्रति लोग हिंसा करते हुए देखे जाते हैं। वही लोग स्वयं के प्रति ये चाहते हैं कि मेरे प्रति अहिंसा का व्यवहार हो, मेरे प्रति सत्य का व्यवहार हो, मेरे प्रति अस्तेय का व्यवहार हो। ठीक है ना? कितनी बड़ी बात है। सब चाहते हैं इसको। हर मनुष्य की रिक्वायरमेंट है कि ये व्यवहार मेरे साथ हो। लेकिन महर्षि मनु ने और महर्षि दयानंद जी ने मनुष्यता की क्या व्याख्या की? मनुष्य उसी को कहना जो स्वयं आत्मवत दूसरे के सुख दुख को समझे, अपनी लाभ हानि के समान अन्यों की लाभ हानि को समझे। और जो लोग केवल अपने लाभ को देख करके दूसरे की हानि कर रहे हैं, उनको मनुष्य संज्ञा नहीं दी है। जो खुद तो अहिंसा का भाव रखते हैं स्वयं के प्रति, लेकिन दूसरों के प्रति हिंसा का भाव रखते हैं, उनको मनुष्यों में नहीं गिना। जो स्वयं तो झूठ बोलते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि लोग मुझसे झूठ बोले, उनको मनुष्य की श्रेणी में नहीं गिना। जो स्वयं तो दूसरों पर क्रोध करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे प्रति कोई व्यक्ति क्रोध ना करे, तो ऐसा जो दोगला व्यवहार है उसके लिए मनुष्य संज्ञा नहीं है। उनको अनार्य कहा, दस्यु कहा, राक्षस कहा, पिशाच कहा, मूर्ख कहा, ऐसी ऐसी उपमाएं दी हैं। मनुष्य की संज्ञा नहीं दी है। मनुष्य तो उसे कहा कि तुम अपने जैसा दूसरे को समझो, अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को समझो, ये बात है। लेकिन बड़ी बात क्या समझ में आनी चाहिए कि हर कोई चाहता है कि मेरे प्रति अहिंसा का व्यवहार हो, मेरे प्रति सत्य व्यवहार हो, मेरे प्रति अक्रोध का व्यवहार हो, मेरे प्रति अस्तेय का व्यवहार हो। ये हर कोई चाहता है।
तो जो वेदोक्त यज्ञ है, संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? यज्ञ है। और संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यवहार क्या है? यज्ञीय व्यवहार। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी दिनचर्या कैसा हो? यज्ञीय, यज्ञ के अनुकूल हो, यज्ञ की भावना से ओतप्रोत हो। और यम है, नियम है, सत्य आचरण है, जितने भी कर्म हैं, ये सारे कर्म किससे होंगे? ये सब महान संकल्पों से होंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति से होंगे। अगर महान संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे भीतर नहीं होगी तो ये सब कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। तो कहा कि इन्हीं को करके व्यक्ति अमर लोकताम गच्छति। मोक्ष को प्राप्त भी व्यक्ति किससे करेगा? संकल्प से करेगा, इच्छा से करेगा, और उसी से उसकी सब कामनाओं की सिद्धि होगी। तो छोटी से छोटी कामना और बड़ी से बड़ी कामना, छोटी कामना पलक झपकाना, पता नहीं चलता। जो क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं या हम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये केवल यंत्रवत है, वस्तुतः वो यंत्रवत ना होकर के विधिवत है, इच्छापूर्वक है। तो वो छोटी सी छोटी चीज को लेकर के, और बड़ी से बड़ी चीज क्या है? मुक्ति प्राप्ति। छोटी सी छोटी चीज से लेकर के मुक्ति प्राप्ति पर्यंत जितने भी कार्य मनुष्य कर रहा है वह सब कामना से है, वह सब इच्छा से है, वह सब दृढ़ संकल्प से है। यानी अकाम कोई भी नहीं है, अकाम कुछ भी नहीं है। अब आगे वेद धर्म का प्रतिपादन, श्लोक संख्या 125। वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टि एव च। अखिलः वेदः, संपूर्ण वेद, च और तद्विदाम, उन वेदों के पारंगत, स्मृतिशीले, विद्वानों के रचे हुए स्मृति ग्रंथ अर्थात वेद अनुकूल धर्मशास्त्र और वेदोक्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्नशील, चा और साधुनाम एव आचारः, वेद शास्त्रोक्त श्रेष्ठ सत्याचरण करने वाले पुरुषों का सदाचरण, चा एव और ऐसे ही श्रेष्ठ सदाचरण वाले व्यक्तियों की आत्मनः तुष्टि, अपनी आत्मा की संतुष्टि, एवं सात्विक ज्ञान एवं गुणयुक्त अनुकूलता, अर्थात जिस काम के करने में आत्मा में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न ना हो, अपितु संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव हो, ये चार धर्म मूलम, धर्म के मूल स्रोत, उत्पत्ति स्थान या जानने के आधार हैं। ऋषि अर्थ, इसलिए संपूर्ण वेद मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र सत्पुरुषों का आचार और जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात भय, शंका, लज्जा जिसमें ना हो, उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखो, जब कोई मिथ्या भाषण, चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है, इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं है। तो अब इसको समझिए, इस श्लोक में कितने धर्म बताए हैं? चार धर्म इस श्लोक में बताए हैं। और जैसे कल की कक्षा में भी एक श्लोक का उदाहरण दिया जो आगे आने वाला है, वेदा स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनम्, वहाँ पर भी चार धर्मों की चर्चा की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या कहा? वेदो अखिलो धर्म मूलम। ठीक है, इस पंक्ति को हम सब याद कर चुके हैं, याद है, और औरों को भी हम याद कराते हैं। सूक्ति वाक्य के रूप में घरों में, मंदिरों में और अनेक अनेक स्थानों पर यह लिखा होता है। धर्म का मूल क्या है? वेद। यानी अगर आप धर्म को जानना चाहते हैं, धर्म को समझना चाहते हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं? वेद से। दूसरी बात, संसार में जो भी धर्म दिखाई देता है, जिस भी देश में, जिस भी जाति में, जिस भी संप्रदाय में, जिस भी भाषा वाले के यहाँ,
वहां जो कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखाई देती है जो धर्म के अंतर्गत आती है, उसका मूल वेद है। अगर किसी देश के लोग अपने संविधान का पालन करते हैं तो ये वेदोक्त है। यदि किसी देश के लोग इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, तो ये वेदोक्त है। यदि किसी देश के लोग अपने माता पिता का, शिक्षकों का, सोसाइटी का सम्मान करते हैं, आसपास परिवेश को स्वच्छ रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाते, उसको प्रोत्साहन करते हैं, नियमित रूप से कर देते हैं और एक दूसरे से सद्भावना रखते हैं, किसी भी देश में, चाहे वह नास्तिक कहा जाए, चाहे वो इस्लामिक कहा जाए, चाहे वो यहूदी देश कहा जाए, चाहे वो ईसाई देश कहा जाए, चाहे वो बौद्ध देश कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, अगर उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ मानवतावादी विचारधाराएं हैं, तो वो धर्म है। और उस धर्म का मूल क्या है? वेद है। यानी वेद को मानने वाले, वेद को जानने वाले और वेद को सर्वांश में स्वीकार करने वाले केवल मात्र भारत में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अधिकता भारत की है, लेकिन ये वर्तमान है, सदा नहीं है। पूरी दुनिया का आदि ग्रंथ वेद रहा है और पूरी दुनिया के जितने मनुष्य हैं उन सबका आदि गुरु भारत रहा है, आदि विद्या प्रदाता भारत रहा है, आर्यावर्त रहा है। तो वहां पर जो जो शिक्षाएं गई हैं वो सब कहां से गई हैं? भारत से गई हैं। और जो जो उत्तम शिक्षा, उत्तम संस्कार वहां गए और उन लोगों में आज वो दिखाई देता है, वो सब क्या है? वेदोक्त। तो ये है वेदो अखिलो धर्म मूलम। यानी जितने भी संप्रदाय आज चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू मत के संप्रदाय हैं, वैष्णव मत और अन्य मतों के संप्रदाय हैं, वो संप्रदाय जो चल रहे हैं ना, वो बुराई पर नहीं चल रहे, ध्यान देना, वो किसी अच्छाई के कारण चल रहे हैं। किसी अच्छाई को, किसी अच्छे व्रत को, किसी अच्छे संकल्प को, किसी अच्छे नियम को ध्यान में रख करके उस संप्रदाय का उदय हुआ था, किसी अच्छाई को लेकर के हुआ था, और वो अच्छाइयों के कारण वो कहीं ना कहीं टिका है। और जो उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो उसकी स्वयं की नहीं है, वह वेदोक्त है। जो जो अच्छाइयां हैं और जो जो उसमें गड़बड़, घोटाला, कौभांड है, वो उस संप्रदाय के गुरु का है, उसके मानने वालों का है, उसके राजाओं का है। यानी वो उन लोगों के पेट का है, वो उनकी मति का है, जितना भी गड़बड़ घोटाला है। इसलिए संप्रदायों में सर्वाधिक गड़बड़ घोटाले दिखाई देते हैं, लेकिन सनातन धर्म में उस प्रकार के गड़बड़ घोटाला दिखाई नहीं देता, क्योंकि सनातन धर्म वेदोक्त है और वेदोक्त होने के कारण से उसमें घोटाला नहीं है। घोटाला वहां भी किस में मिल जाएगा? मनुष्यों में मिल जाएगा। मनुष्य अल्प बुद्धि के हैं, अल्पज्ञ हैं, अविद्या से ग्रस्त हैं, तो अपनी मूर्खता से वो कुछ नियम बना देते हैं, कुछ कानून बना देते हैं, कुछ संविधान बना देते हैं, वो अपनी सुविधा से बनाते हैं। इसके कारण से समाज में अराजकता फैलती है, समाज के सिद्धांतों का हानि होता है। लेकिन जो रियल है, अगर उनको टैली करेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे वेद से, तो दूध का दूध और पानी का पानी वहां पर निकल करके आ जाता है। यानी वहां पर सत्य का मंडन और असत्य का खंडन स्वयं हो जाता है। जैसे कि हिंदू मत है, अब हिंदू मत की बहुत सारी मान्यताएं वेदोक्त नहीं है, और वेदोक्त न होने के कारण से उनके अंदर पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत, अनेक कुप्रथाएं चल पड़ी। लेकिन जब वो वेदोक्त मत से स्वयं को टैली कराता है, स्वयं का वेरिफिकेशन कराता है, तो वहां पर क्या होता है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वो बहुत सारी मान्यताएं वो स्वीकार लेता है कि ये हमारी मूर्खता की मान्यताएं हैं और हमको इन मान्यताओं को छोड़ करके वेदोक्त मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि मान्यताएं जो है वो समसामयिक है, आज हैं, कल नहीं है। लेकिन जो वेदोक्त धर्म है, वेदोक्त नियम है, वो समसामयिक नहीं है, वो यूनिवर्सल है, वो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। ठीक है ना? जैसे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय हमारे यहाँ चल पड़ता है छुआछूत का, जातिवाद का, पर इससे हमें निपटारा कहाँ मिलता है?
वेद से मिलता है। बहुत सारे कंट्रोवर्सी का विषय क्या है? बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, श्राप, वरदान, ये बहुत सारा कंट्रोवर्सी का विषय है। जब लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ घोटाला है, कोबहंड है और वास्तविकता की ओर चलना चाहिए, तो जब वो अपने मूल सनातन धर्म ग्रंथ वेद की ओर चलते हैं तो वो इन सब आडंबरों से वो रहित हो जाते हैं। तो जिन जिन को ये भान होगा, ये बोध होगा कि हम भ्रम में हैं, हम अविद्याग्रस्त हैं, हम पाखंड अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, हम भंवर में अटके हुए हैं, अब हमें अपनी मूल चीज़ों तक जाना पड़ेगा, सही अर्थों में धर्म को समझना पड़ेगा, सही अर्थों में स्वयं की उन्नति करनी होगी, तो उनके लिए एकमात्र उपाय वेदो अखिलो धर्म मूलम। ठीक है, इस प्रकार से बातें कही। तो संपूर्ण वेद और उन वेदों के पारंगत जो विद्वान हैं, उन विद्वानों के द्वारा क्या लिखा? स्मृतिशील है। विद्वानों के रचे हुए स्मृति ग्रंथ और वेद अनुकूल धर्मशास्त्र और वेदोक्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शील और साधुनाम एवं आचरा, वेदोक्त शास्त्रोक्त श्रेष्ठ सत्याचरण करने वाले पुरुषों का सदाचार और आत्मना तुष्टि, अपनी आत्मा की संतुष्टि एवं सात्विक ज्ञान एवं गुणयुक्त अनुकूलता, अर्थात जिस काम के करने से भय लज्जा शंका आदि ना हो। यानी यहां चारों चीज बता दी। चारों चीज क्या बताई? सबसे पहले वेद के बारे में विषय बताया। पूरे दुनिया का जो मूल है, सब मतों का, सब धर्मों का जो मूल है वो वेद है। ठीक है, फिर वेद के बाद क्या स्वीकारणीय है? तो जो वेदोक्त ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, जो वेदों के पूर्ण पारंगत विद्वान थे, सदाचार युक्त, और उनके रचे जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को पढ़ना, उन ग्रंथों को कहते हैं स्मृति। उन सब स्मृति शास्त्रों को पढ़ना, यथा उपवेद है, गंधर्ववेद है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, अर्थवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तांडय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, आपके उपनिषद हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तेत्रेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य और श्वेतासुतर। फिर आपके 6 दर्शन शास्त्र हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण है। फिर आपके आरण्य के ग्रंथ हैं। तो ऐसे जितने, और फिर स्मृति ग्रंथ हैं, अन्य भी हैं, मनुस्मृति है। तो ऐसे अनेकों जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने से भी धर्म का बोध होगा। फिर सदाचारी लोग, जिनकी हम पिछले प्रसंगों में चर्चा कर चुके, कि जो सदाचार से युक्त हैं और जिन्होंने अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, जो श्रेष्ठ राजा हुए, जो श्रेष्ठ पिता हुए, जो श्रेष्ठ अनुयायी हुए, जो श्रेष्ठ भक्त हुए, जो श्रेष्ठ भाई हुए, जो श्रेष्ठ पति हुए, जो श्रेष्ठ गुरु हुए, जो श्रेष्ठ सेनापति हुए, उनका आचरण। क्योंकि आचरण बहुत सारे लोगों का है और आचरण को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि विभाग बहुत है। श्रेष्ठ पत्नी है, श्रेष्ठ माता है, श्रेष्ठ पुत्री है, क्योंकि पब्लिक बहुत है, मनुष्य समुदाय बहुत है और सबके पद बहुत बहुतेरे हैं। तो उनको अपनी ही फील्ड में कोई कौन चाहिए? प्रवीण चाहिए, कुशल चाहिए, निष्णात चाहिए, जिसको वो अपना रोल मॉडल माने। तो ऐसे लोग जिनका आचरण वेदोक्त था, तो ऐसे स्त्रियों के लिए जो चाहती है कि हमें कोई रोल मॉडल स्त्री दिखाई दे, तो जो वेदोक्त स्त्री हो, जो वेदों के अनुसार जिसने अपने आचरण को जिया हो और किसी निर्णय के तट पर वो पहुंचे हो, कुछ हस्तगत किया हो, वही तो रोल मॉडल बनेगा, वही तो आदर्श बनेगा। तो ऐसे लोगों का आचरण, ठीक है ना, तो ये सदाचार के अंतर्गत आ जाएगा। और आत्मा के अनुकूल जो व्यवहार है, इस व्यवहार पर तो हम कल की कक्षा में चर्चा कर ही चुके। फिर भी यहां पर महर्षि दयानंद जी ने कहा कि देखो, जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात भय, शंका, लज्जा जिसमें न हो, उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखो, जब कोई मिथ्या भाषण, चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है, इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं है। तो यह है आत्मा के अनुकूल व्यवहार। आत्मा के अनुकूल जो व्यवहार है, यह भी आपको धर्म का बोध कराएगा। जिस काम को करने से आपको आनंद, उत्साह, प्रीति की प्राप्ति होती है,
यानी वो काम कर लेना चाहिए। और जिस काम के करने से भय लज्जा शंका की स्थिति निर्मित होती है वह काम नहीं करना चाहिए। बस यही वेदोक्त धर्म है। अब होता क्या है कि आरंभ में व्यक्ति को भय लज्जा शंका होती है, लेकिन फिर बाद में उसके बार बार उस प्रकार के संस्कार बन जाते हैं और वो उस आवाज को दबा देता है। फिर वो क्या कहता है कि इसी को करने में मुझे प्रसन्नता होती है। उसे भय लज्जा शंका नहीं होती, उस कार्य को करते हुए देख करके दूसरे को भय लज्जा शंका हो जाए, पर उस व्यक्ति को आनंद आता है। तो यहां पर जब उस व्यक्ति को आनंद आने लगा है और फिर वो ये कहे कि देखो यही धर्म है ना, इस कार्य को करते से सबसे पहले तुझे भय लज्जा शंका थी, लंबे काल तक थी और आज भी है, लेकिन उस भाव को तूने दबा दिया और तूने अपनी तामसिक वृत्ति को अधिक बढ़ा लिया। इस कारण से तुझे उसका बोध नहीं हो रहा, तो वो धर्म नहीं है। क्योंकि ये बात इसलिए कही कि कई लोग हैं जो काउंटर कर सकते हैं, जो मान सकते हैं। तो देखो उसके मूल में क्या था, थोड़ा शुरुआत से सोच के देखो कि क्या ये काम जब शुरू किया तो भय लज्जा शंका नहीं थी। तो ऐसे सब प्रकार से यहां पर हमें विचार करना चाहिए। इसमें आप ये अनुशीलन है, अनुशीलन आप अपनी सुविधा से यहां पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे श्लोक पर जाते हैं, श्लोक संख्या 127। सर्वं तो समवेक्षेदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रमाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निविशेत वै। कह रहे हैं विद्वान मनुष्य ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा इदम सर्वम पूर्वोक्त वेद धर्मशास्त्र सदाचार और आत्मा के अविरुद्ध कार्य, इन सब धर्मशास्त्रों पर निखिलम समवेक्ष पूर्णता भली भांति विचार करके श्रुति प्रमाण्यात मुख्य प्रमाण वेद को मानते हुए स्वधर्मे वही निविशेत, स्वयं के अभिष्ट धर्म को धारण करे, अर्थात जिस धर्म का पालन करना चाहता है उस पर वह आचरण करे। ऋषि लिखते हैं, महर्षि दयानंद जी, सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समुल्लास में इसका अर्थ, मनुष्य संपूर्ण शास्त्र वेद सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के अविरुद्ध विचार ज्ञान नेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्व आत्म अनुकूल धर्म में प्रवेश करे। तो आत्मा अनुकूल धर्म में प्रवेश के लिए यहाँ पर बताई गई 3 धर्म, वेद है, स्मृति है, सदाचार है, लेकिन चौथे धर्म पर यहाँ पर थोड़ा बल दिया जा रहा है। वो क्या है? आत्मा के अनुकूल धर्म। तो जो आत्मा के अनुकूल धर्म है वो कैसे होगा? तो भली भांति सब धर्मशास्त्रों पर पूरी तरीके से विचार कर लेवे। जितने धर्मशास्त्र हैं उन धर्मशास्त्रों को पढ़े, उनका श्रवण करे, उन पर मनन करे, उनका चिंतन करे, उनका निधि ध्यासन करे, ठीक है ना। तो पहले उनको पूर्ण श्रद्धा से, आस्तिक भाव से पहले उनको समझे, जाने, विचार करे। और मुख्य रूप से प्रमाण किसे मानता जाए? वेद को, कि भाई ये वेदोक्त होने से ये प्रमाणित है। क्योंकि ऋषि प्रणीत ग्रंथों में आस्था कब आएगी? आस्था तब आएगी जब यह समझ में आ जाएगा कि ये वेदोक्त है। अगर वो वेदोक्त नहीं है तो उसमें अगर आस्था करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। हमारे समाज में कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनको ऋषि प्रणीत कहा जाता है, परंतु उन ग्रंथों की जो बातें हैं वह वेदोक्त नहीं है। तो ऐसे ग्रंथों को हेय की कोटि में रख देना चाहिए, उनको त्याज्य रख देना चाहिए। पर जो ग्रंथ वेदोक्त हैं, वेद के अनुकूल ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, तो उन पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। और पूरी आस्था किस प्रकार से रखनी चाहिए? कि अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। यह मानना चाहिए कि हमसे ये ज़्यादा बेहतर है, हमसे ये ज़्यादा सुपीरियर है, हमसे ज़्यादा ये जीनियस है। हमारी बुद्धि का स्तर इतना नहीं है कि हम इन पर काउंटर कर सकें। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो श्रद्धावश उसे केवल स्वीकार लें। क्यों स्वीकार लें? क्योंकि वह वेदोक्त है।
छोटी बुद्धि का व्यक्ति थोड़ी सी संस्कृत पढ़ता है, थोड़ी सी व्याकरण पढ़ता है, धर्माचरण की न्यूनता होती है और फिर वह ऋषि प्रणीत शास्त्रों को पढ़ता है। ऋषि प्रणीत शास्त्रों को पढ़ करके वो कहता है साहब ये बातें तो अच्छी हैं पर ये बातें मुझे ठीक नहीं लग रही। अब बात अच्छी वो लगी जो आपको अनुकूल लगी, और बात अच्छी कौन सी नहीं लगी? जो आपको अनुकूल नहीं लगी। यानी जो जो आपकी बुद्धि में बैठ गया वो आपको ठीक लगा, लेकिन जो जो बुद्धि में आपके नहीं बैठा वो आपको ठीक नहीं लगा। यानी तर्क से आपने क्या किया? हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर के आपने क्या किया? उसके खंडन करने की कुचेष्टा की। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये पागलपंती मत देना, इसका ये भाव भी समझना कि मान लीजिए कोई बातें आपको समझ में आ रही है, कोई नहीं आ रही समझ में, और आप ये भी कह सकते हैं अरे साहब अगर थोड़ा इनके पास समय होता, थोड़ा ये और करते तो हो सकता था ये ऐसा नहीं लिखते, ये ऐसा करते, और इनको इतना तो समझना चाहिए था कि आज के हिसाब से ये बातें ठीक नहीं है। तो कई जो विद्वान हैं वो ऐसी उंगलियां उठाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर यही बात है, वो ऋषि हैं, समाधिस्थ हैं, उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया, जो कुछ भी लिखा ऋषि परंपरा से लिखा, जो कुछ भी लिखा वेद को साक्षी मान करके लिखा। अब उनका जो लिखा हुआ है वो प्रमाण है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, गारंटी है 10 साल बाद समझ में आएगा। जो आज समझ में नहीं आया है वो कितने वर्ष बाद समझ में आएगा? 10 वर्ष बाद गोता लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना कोई कारण से बुद्धि का स्तर न्यून होने के कारण से, हमारी सात्विक राजसिक और तामसिक प्रकृति में भेद होने के कारण से वो चीज़ें हमें नहीं आती समझ में। तो उसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए, समय देंगे तो वो चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से ये करें कि सब जो धर्मशास्त्र हैं उन धर्मशास्त्रों को विधि पूर्वक पढ़ें, उन पर भली भांति विचार करें, फिर वेदों को मानते हुए अब मेरा क्या धर्म है, अब मेरा क्या धर्म है। क्योंकि व्यक्तिगत धर्म और सामाजिक धर्म अलग है, समष्टिगत धर्म और व्यक्तिगत धर्म अलग है, ठीक है ना। जो ब्रह्मचारी का धर्म है वो गृहस्थी का धर्म नहीं है, और जो गृहस्थी का धर्म है वो वानप्रस्थी का नहीं है, और जो वानप्रस्थी का है वह सन्यासी का नहीं है। ऐसे ही जो शूद्र का धर्म है वो वैश्य का नहीं है, और वैश्य का है वो क्षत्रिय का नहीं, वो क्षत्रिय का है वो, हाँ, जो बालक का धर्म है वो युवा का नहीं है, जो युवा का धर्म है वो वृद्ध का नहीं, जो वृद्ध का धर्म है वो प्रौढ़ का नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने धर्म हैं। तो अपने अपने धर्म यानी स्वयं जो धर्म है, अपना जो धर्म है, उस धर्म को वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए कि इस कंडीशन में मुझे शास्त्र क्या कहता है, यानी वर्तमान में मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसको धारण करें। अब एक ब्रह्मचारी है, अब ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी अपने धर्म को जानने के लिए क्या पढ़े? पहले वेद पढ़े। वो वेद पढ़ेगा, वेद से उसे समझ में नहीं आएगा तो फिर वो क्या करेगा? वो स्मृति शास्त्रों को पढ़ेगा कि ब्रह्मचारी के लिए क्या होना चाहिए। तो कुछ उसे स्मृति शास्त्र समझ आएगा, कुछ नहीं भी आएगा। फिर ऐसे ही वो क्या करेगा कि जो मुझसे पूर्व ब्रह्मचारी हुए थे उनका सदाचार क्या कहता है, वो उनको पढ़ेगा, उससे कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, फिर अंत में क्या है? आत्मा के अनुकूल। तो ऐसे कोई गृहस्थी होगा तो वो देखेगा मेरे धर्म के विषय में, मेरे गृहस्थ के विषय में वेद क्या कहता है, स्मृति शास्त्र क्या कहते हैं। और जो पूर्व गृहस्थी हुए थे श्रेष्ठ, जो सदाचारी हैं, जो जिनको हम आराध्य मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो गृहस्थियों का कैसा जीवन था, तो ये उसके लिए क्या है? ये अपने धर्म पर चलने के लिए उसके लिए 4 चरण है। ऐसे ही वानप्रस्थी है, अब वो वर्तमान में वानप्रस्थी है तो उसका स्वधर्म है वानप्रस्थ को निभाना, तो उसके लिए वेद में क्या कहा, स्मृति शास्त्रों में क्या कहा, और मुझसे पूर्व के वानप्रस्थियों ने कैसे जीवन यापन किया। ऐसे ही राजा, अब आ गया स्वधर्म समझ में, क्योंकि स्वधर्म सबका अलग अलग है, मेरा धर्म अलग है और आपका धर्म अलग है। तो हमारे अपने अपने धर्म के विषय में, स्वधर्म के विषय में वेद क्या कहता है, स्मृति शास्त्र क्या कहता है, श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण क्या कहता है और आत्मा के अनुकूल व्यवहार क्या कहता है, उसको ध्यान में रखते हुए
हम अपने धर्म में प्रवेश करें। तो मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के विरुद्ध अविरुद्ध विचार ज्ञान नेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वयं आत्म अनुकूल धर्म में प्रवेश करे। आ गया अपना धर्म समझ में। तो इस प्रकार से वह अपने धर्म में प्रवेश करे। अपने धर्म में रह करके दूसरे धर्म को देखेगा तो धर्म प्रदूषण हो जाएगा, धर्म से वो विमुख हो जाएगा। व्यक्ति अपने धर्म को देखे केवल कि मेरा धर्म क्या है, और अपने धर्म की तुलना दूसरे के धर्म से ना करे, क्योंकि दूसरे का धर्म अलग है, अपना धर्म अलग है। यानी व्यक्तिगत कर्तव्य सबके अलग अलग होते हैं, सामाजिक कर्तव्य एक जैसे होते हैं। जैसे व्यक्तिगत कर्तव्य क्या कह दिया कि ब्राह्मण को कह दिया तुम पढ़ाना, तुम यज्ञ कराना, तुम दान लेना, ये उसका व्यक्तिगत कर्तव्य है। लेकिन सामाजिक कर्तव्य क्या कहा, बोले तुम पढ़ो, तुम यज्ञ करो, तुम दान दो। और यही बात वैश्य को कही, और यही बात क्षत्रिय को कही कि तुम भी पढ़ो, तुम भी यज्ञ करो, तुम भी दान दो। समझ में आ रहा है ना। लेकिन व्यक्तिगत उनके लिए अलग चीजें थी कि आप व्यक्तिगत इन चीजों को अपनाओ, इससे तुम्हारी उन्नति होगी। तो ऐसे ही ये दोनों प्रकार से वर्गीकरण आपको मनुस्मृति में मिलेगा। यानी व्यक्तिगत धर्म के विषय में भी पता चलेगा और सामाजिक धर्म यानी यूनिवर्सल जो धर्म है उसके विषय में भी पता चलेगा। आगे और श्रुति और स्मृति के प्रसंग को हम आगे पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।